हे योगेश्वर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है, तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आपने परमात्मा से आत्मा के मिलन की इतनी सुंदर, इतनी मोहक व्याख्या की है। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मानव शरीर में तीनों लोग कैसे समा गए हैं प्रभु? मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है। नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा
कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में महा, जना, तपः और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं।